इस लैंग्वेज के लिए हम एक मशीन डिजाइन करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो इस लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग है? इस लैंग्वेज में आपकी 2 स्ट्रिंग्स है। फर्स्ट स्ट्रिंग है ए बी और सेकंड स्ट्रिंग है आपका बी है, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं, इस लैंग्वेज में 2 स्ट्रिंग्स हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग ए बी, सेकंड स्ट्रिंग बी है, और इस लैंग्वेज के लिए हम एक मशीन डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं ए बी, और ए बी के लिए मशीन डिजाइन करते हैं। ये मान लीजिए मेरी स्टार्टिंग स्टेट है Q0, ठीक है ना। इसके बाद सिंबल ए Q1, देन सिंबल बी Q2, ठीक है ना। और ये मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। मशीन इस लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इस ए बी को एक्सेप्ट कराने के लिए इस Q2 को मैं फाइनल बना दूंगा। अब सेकंड स्ट्रिंग को लेते हैं। सेकंड स्ट्रिंग है आपका बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी के लिए मान लीजिए ये आपका एक स्टेट Q3 पर जाता है। उसके बाद में फिर आपको मिलता है ए। तो ए को प्रोसेस करने के बाद में इस सेकंड स्ट्रिंग बी ए को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका फाइनल स्टेट पर जाना चाहिए। तो ए के लिए हम यहाँ पर ये मूव बना सकते हैं। तो इस लैंग्वेज के लिए ये मशीन हो जाएगा। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मशीन जो है ये एक NFA है लेकिन एक DFA नहीं है, ठीक है ना। ये मशीन जो है, ये मशीन मान लीजिए मशीन है ये आपकी M1। तो ये मशीन M1 एक NFA तो है लेकिन एक DFA नहीं है। और इस M1 मशीन में कितने स्टेट्स हैं? इस M1 मशीन में 4 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो 4 स्टेट्स होगी इस NFA में। और इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा RE = AB + BA। तो AB + BA रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस मशीन के लिए। अब जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लैम्डा मूव्स इज नॉट अलाउड इन DFA। DFA में लैम्डा मूव अलाउड नहीं है, लेकिन NFA में लैम्डा मूव अलाउड हो सकते हैं, ठीक है ना। लैम्डा मूव इज अलाउड इन NFA। DFA में लैम्डा मूव अलाउड नहीं है, लेकिन NFA में लैम्डा मूव अलाउड हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो मूव होंगे वो DFA में नहीं होंगे, लेकिन इस टाइप के मूव NFA में हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी आपको बताया था कि चॉइसेस नहीं होती है। DFA में चॉइसेस नहीं होती है, लेकिन NFA में चॉइसेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट पर हो सकता है कि सिंबल ए के लिए आपके पास चॉइसेस हों। सिंबल ए के लिए आपके पास चॉइसेस है। तो इस टाइप की जो मूव्स है वो आपको NFA में अलाउड है लेकिन DFA में अलाउड नहीं है। या हो सकता है कि आपका मूव इस टाइप का हो, सिंबल ए के लिए आप 2 स्टेट्स पर मूव करें। तो इस टाइप के मूव्स जो है वो NFA में अलाउड है लेकिन DFA में अलाउड नहीं है। थर्ड हमने आपको बताया था कि DFA के अंदर डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है। DFA के अंदर डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब सभी स्टेट्स पर इनपुट अल्फाबेट के सभी सिंबल्स के लिए मूव डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि इस स्टेट पर देखिए, इस स्टेट पर बी के लिए तो मूव डिफाइन है लेकिन ए के लिए मूव डिफाइन नहीं है। तो इस स्टेट पर ये मशीन सिंबल ए के लिए डेड कॉन्फ़िगर्ड है। तो ऐसा NFA में तो अलाउड है लेकिन DFA में अलाउड नहीं है। DFA वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि DFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। अब चूंकि DFA का ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए सभी स्टेट्स पर इनपुट अल्फाबेट के सभी सिंबल्स के लिए हमें मूव डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि DFA में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होता है लेकिन NFA में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होता है। तो यहाँ पर जो इनपुट अल्फाबेट है, आपका इनपुट अल्फाबेट सिग्मा है A, B, ठीक है ना। तो इस इनपुट अल्फाबेट में इस स्टेट के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं A के लिए तो मूव डिफाइन है लेकिन B के लिए मशीन डेट कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि इस स्टेट पर इनपुट सिंबल B के लिए यहाँ पर कोई भी मूव नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट नहीं है या इसमें डेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मशीन है एक NFA है लेकिन DFA नहीं है। DFA में कन्वर्ट करते हैं। तो DFA में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्टार्टिंग स्टेट पर तो A और B दोनों के लिए मूव डिफाइन है, लेकिन इस Q1 स्टेट पर A के लिए मूव डिफाइन नहीं है। तो A के लिए हमें ये ट्रैप स्टेट क्रिएट करते हैं और A की सिंबल A के लिए इसको हमने ट्रैप कर दिया। इस Q1 स्टेट पर सिंबल A के लिए हमने इसको ट्रैप कर दिया। इसी तरीके से Q3 पर A के लिए तो मूव डिफाइन है लेकिन B के लिए नहीं है, तो B के लिए मान लीजिए हमने इसे ट्रैप कर दिया। इसी तरीके से इस Q2 स्टेट पर A और B दोनों के लिए मूव डिफाइन नहीं है, तो A और B दोनों के लिए मान लीजिए हमने इसको ट्रैप कर दिया। इस समय पर ये मशीन बताइए, तो आप ये बताइए इस समय पर क्या ये मशीन DFA है? नहीं, इस समय पर भी ये मशीन आपका DFA नहीं है। इस समय पर भी ये मशीन आपका NFA है लेकिन DFA नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो A और B के लिए आपने डिफाइन कर दिया मूव, यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया, यहाँ पर भी A और B दोनों के लिए मूव डिफाइन कर दिया, यहाँ पर भी A और B दोनों के लिए मूव डिफाइन कर दिया, लेकिन इस ट्रैप स्टेट पर आपका
ए और बी के लिए आपने मूव डिफाइन नहीं किया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रैप स्टेट अभी भी आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड है सिंबल ए और बी के लिए। तो ये जो मशीन जो आप देख रहे हैं ये इस समय पर भी आपका एनएफए तो है लेकिन डीएफए नहीं है, तो हम यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए मूव डिफाइन कर देंगे। अब ये मशीन M2 जो है, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मशीन मान लीजिए M2 है, ये मशीन आपका एक डीएफए है। ये जो मशीन जो M2 जो आप देख रहे हैं ये एक डीएफए, अब ये डीएफए भी है और आपका एक एनएफए भी है। और इस मशीन M2 में कितने स्टेट्स है? इस मशीन M2 में आपका 5 स्टेट हैं। इस मशीन M2 की लैंग्वेज क्या है? इस मशीन M2 की लैंग्वेज है AB, BA और इस मशीन M2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा AB प्लस BA। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस मशीन में अब आपका डेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमने सभी डेट कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब देखिए कई बार गेट में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए, सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन एनएफए, थर्ड हो सकता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जिसमें कि लैंग्वेज L1 है आपका AB, BA। अगर यहाँ पर वो आपसे पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए, तो इसके डीएफए में जो स्टेट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी 5। और अगर वो इसी क्वेश्चन के लिए पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन एनएफए, तो एनएफए में आपकी स्टेट हो जाएंगी 4, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपका एनएफए के लिए मिनिमम स्टेट हो जाएंगी 4 और डीएफए के लिए मिनिमम स्टेट हो जाएंगी 5। लेकिन वो पूछता है इस क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन के लिए मान लीजिए पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब एनएफए भी होता है और फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब डीएफए भी होता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में मिनिमम आप उसमें लेंगे जिसमें मिनिमम होगा, ठीक है। एनएफए भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और डीएफए भी आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो अगर क्वेश्चन वो पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा, तो इस केस में इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एनएफए भी आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और डीएफए भी आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। और इस केस में आपको मिनिमम कहां पर मिल रहा है? मिनिमम आपको एनएफए के केस में मिल रहा है। एनएफए के केस में यहां पर स्टेट हमारी 4 थी और डीएफए के केस में मिनिमम स्टेट हमारी 5 है, ठीक है ना। एनएफए, चूंकि एनएफए में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होता है तो इसलिए यहां पर मिनिमम स्टेट एनएफए के केस में 4 थी, लेकिन डीएफए में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होता है तो हमें ये ट्रैप स्टेट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस डीएफए में हमारी स्टेट एक स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, ट्रैप स्टेट इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर स्टेट हो जाएंगे 5, ठीक है ना।